गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेकंड चैप्टर में हमने कल डिस्कस किया था कैपेसिटेंस। कैपेसिटर मींस कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी एक कैपेसिटर में स्टोर की जा सकती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इन केस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स थी, कंडक्टिंग शीट्स थी, वो उसके अंदर इन बिटवीन कितना कैपेसिटी स्टोर की जा सकती है, कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। सो हम सभी जानते हैं जितने भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो वाटर हो, वुड हो, वैक्स हो, आयरन हो, सभी के पास क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के चार्जेस होते हैं दोनों ही के पास। बट कंडक्टर्स में हम पढ़ चुके, कंडक्टर्स के पास क्या होता है, फ्री चार्जेस होते हैं, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर वो घूम सकते हैं तो क्या काम करेंगे, वो करंट को प्रोड्यूस करने का काम कर सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि वो मटेरियल जिनमें से करंट का फ्लो या चार्जेस का फ्लो आसानी से हो जाता है, क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। और जिनमें से नहीं होता, क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स। बट आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। सो हियर डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली इंसुलेटर्स ही होते हैं जो चार्ज को मूव तो नहीं कराएंगे, क्योंकि इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नहीं होता। मींस जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड होते हैं। बाउंड कैसे होते हैं, जैसे सपोज दैट ये कोई मेरे पास एक एटम है, ये इसका मॉलिक्यूल न्यूक्लियस है पॉजिटिव, और इसके अराउंड में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाउंड होगा, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जनरेट होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट मींस F इक्वल टू Q इनटू E। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी तो क्या ट्रांसमिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट करेगा विदाउट कंडक्टिंग। कंडक्टर नहीं है बट फिर भी क्या, कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट शो कर रहा है। तो से नई डेफिनेशन है, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ टू फ्लो द चार्जेस थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर होगी, electric force on one another, it means they are insulating materials which transmit electric effect without conducting। तो जो बिना कंडक्टर होते हुए भी कौन सा इफेक्ट शो करें, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हो, या जिनके बीच में क्या लगता हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होती हो, ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। ये बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, आइदर बी नॉन पोलर और आइदर बी पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या डिफरेंस होगा। सपोज हमारे पास अगेन एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का, लेट अस से I have a molecule of hydrogen, so there are H. Now when they are combined together like this, so इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाएंगे। अगर दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, दोनों एक ही प्लेस पर होंगे, तो उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगा। और अगर सेपरेशन नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट P बराबर Q into 2a, इफ देयर इज नो सेपरेशन देन डाइपोल मोमेंट इज जीरो। इसका मतलब हो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है, क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ए मॉलिक्यूल, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव चार्जेस का जिसके कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा उसका सेंटर ऑफ मास अगर नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो क्या कहा जाएगा, if the center of mass of positive charges coincide with the center of mass of negative charges, then such molecules are called non-polar dielectrics. For example these, और इनका डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट कर चुके, कितना होता है, जीरो। तो
इस तरह के मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि जो इनकी शेप होती है वो किस तरह की होती है, स्फेरिकल होगी। स्फेरिकल होगी तभी तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल सेंटर पर होगा, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जीरो होंगे। अगर सेपरेशन नहीं मिल पाएगा, सपोज ये शेप है हमारे पास सर्कल की, तो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। अगर सेंटर ऑफ, अब इसको हम थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, ये कुछ डंबल शेप ले लेगा लगभग कुछ, जो एसपी और जो ओपी ऑर्बिट में होती है, पी और डी ऑर्बिट में, कुछ इस तरह की। तो अब ये जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही अलग अलग होंगे उनके बीच में एक सेपरेशन आ जाएगा। अगर सेपरेशन आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि अब इस केस में इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो अगर इस तरह का केस होता है जिसमें शेप किसकी होती है, स्फेरिकल के आकार की होता है, तो उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो। और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसका मतलब if the center of mass of positive charges coincide with the center of mass of negative charges, इस तरह के हम एलिमेंट को क्या कहेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा तो शेप इस तरह की हो जाएगी, मतलब क्या होगा, मतलब कि उसके बीच में एक सेपरेशन अगर आ जाता है, यानी अगर वो एक उसका डाइपोल मोमेंट किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मींस if the center of mass of positive charges does not coincide, अगर coincide नहीं करेगा तो एक दूसरे के बीच में कुछ सेपरेशन होगा, मतलब कुछ डिस्टेंस होगी। अगर डिस्टेंस होगी तो उन जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, नॉन जीरो के बराबर होगा। अगर नॉन जीरो के बराबर होगा तो वो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रखेगा। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के एलिमेंट को कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नाउ यू गेट इट, टाइप्स इसके हो गए। नाउ अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब डाइलेक्ट्रिक्स और कंडक्टर्स बेसिकली किस तरह से डिफर हो सकते हैं। सो हियर एक बात और याद रखिए आप कि जो इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिनमें शेप क्या होती है, सर्कल होती है, उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होगा, जीरो। डायपोल मोमेंट भी जीरो। इस तरह का जो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा और उसका डायपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगा। नाउ सपोज दैट हमने एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल फील्ड तो क्या होगा, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और हमारे पास दूसरा ये डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक और इट इज ए कंडक्टर। ये हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ई नोट। सपोज दैट अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सपोज ये पॉजिटिव है और ये साइन नेगेटिव है। वैसे बात है होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं किसी भी कंडक्टर में। नाउ अब क्या होगा, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई नोट, बट हम जानते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास चार्जेस होते हैं और चार्जेस ही क्या डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज टुवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इनसाइड इट जो कि इंड्यूस होगा क्योंकि अपने आप हुआ है। सो क्या होगा, इन केस ऑफ कंडक्टर हम जानते हैं कि क्या लाई नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाई नहीं करता। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इस केस में जीरो होगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना जरूरी है तो ई नोट यानी जो एक्सटर्नल अप्लाई किया वो किसके बराबर होना चाहिए, ई इंड्यूस के। तो ई नेट विल बी इक्वल टू ई जीरो माइनस ई इंड्यूस्ड और ई नॉट इंड्यूस के बराबर होता है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये प्रोसेस कब तक होता है, जब तक कि जो इंड्यूस है वो किसके बराबर ना हो जाए, एक्सटर्नल फील्ड के बराबर नहीं हो जाता। नाउ व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स में भी सेम ही केस होगा, these are negative signs, these are positive signs. Now what is the direction of
induced EMF. So direction of induced EMF in this direction. So here E induced is less than E naught. It means कि जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा रहेगा. अगर छोटा रहेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या कौन सा इफेक्ट शो करेगा, वो एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स and dielectrics. So in case of conductor, net electric field is zero, or we can say that कि जो induced EMF है वो किसके बराबर होगा, applied electric field के. जबकि in case of dielectric जो induced electric field है वो छोटा रहेगा applied electric field से. So this is how dielectric works. Now पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में ऑलरेडी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, बट क्या होगा अगर मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, जिसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं. सी दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स. नाउ व्हाट हैपेंस इफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड if a non-polar dielectric placed external electric field before it. हम एक टर्म स्टडी करेंगे which is called polarization. इसके नाम से रिप्रेजेंट है. पोलराइज है मतलब पोलराइज करना. अगर किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो उसका नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा. सपोज दैट अभी हमने चेक किया कि अगर हमारे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सपोज H2 या N2 है, जिसकी शेप कुछ स्फेरिकल होती है, अगर इसको हम कहां रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो जो इसका पहले डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर था, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट्स नेट डायपोल मोमेंट कैन नॉट बी जीरो. इट मींस सम डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि वो उस यानी कि जिसका डायपोल मोमेंट कितना हो, जीरो होता है, उसको क्या करने का मतलब है, पोलराइज करने का मतलब है. पोलर मतलब उस डायरेक्शन में, ताकि उसका डायपोल मोमेंट जीरो ना रहे. तो ऐसे इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन. सो it is the phenomena in which it is the phenomena in which the net dipole moment exists. The net dipole moment exists when placed in an external electric field. Or simply it is defined as net dipole moment per unit volume. Net
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called polarization. It is denoted by capital P. So P is equal to P net upon volume. Or from here, what is P net? P is directly proportional to electric field. जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वैसे वैसे नेट डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट. नाउ इफ वी P equal to, it's a constant term arises here. This is this one where alpha is called molecular polarizability. Molecular polarizability. Its unit is meter cube because per unit volume. So this one, this is the P net. Now see how a non-polar dielectric having dipole moment 0 when it is placed in external electric field behaves. Suppose that we set up an electric field look like this. This is negative sign. So what is the direction of electric field? This one. This is the direction of electric field. Now what we placed here? We placed a non-polar dielectrics look like this, circular, and in case of this positive and negative charges are coincide. Now what happen when it placed in an external electric field? ध्यान से देखें कि जो पॉजिटिव है वो क्या काम करेगा और जो नेगेटिव हो वो क्या काम करेगा. हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो क्या केस होगा, जैसे ये इस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, ये थोड़ा और आगे जाएगा तो क्या होगा, इसकी शेप थोड़ी बदल जाएगी क्योंकि अभी खिंचाव महसूस करेगा, पर एक फोर्स काम करेगी. तो क्या होगा, जो नेगेटिव साइन है वो कुछ इधर प्लेस हो जाएगा, जो पॉजिटिव है तो वो थोड़ा कुछ इधर जाएगा. थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं. दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव. और थोड़ा आगे आएगा तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लुक लाइक दिस. दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव. नाउ अब क्या देखते हैं कि जो पहले जिनके बीच में सेपरेशन नहीं था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे थे, जैसे उन्हें एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया, क्या हुआ, बोथ आर सेपरेटेड विद अ फोर्स दिस. So now they are separated from each other. If they are separated from each other, then it has some separation 2a multiplied by charge. Now it is P. So P does not equal to 0, but here P equal to 0. So
When a non-polar dielectric placed in an external electric field, then its dipole moment exists. So this is a very wonderful phenomena. So this is how polarization exert a force and how it creates a dipole moment of a non-polar dielectric. ठीक. So this is now if again with yes, what is susceptibility? What is susceptibility? Electric susceptibility. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये भी याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज्यादा हाई ना हो. सो इफ द फील्ड इज नॉट मच लार्ज, then the polarization is directly proportional to then the polarization is directly proportional to electric field. So polarization P is directly proportional to electric field E, or P is equal to epsilon naught chi E, or this equal to P upon epsilon naught E. Here it is dimensionless, but from here what is electric susceptibility? Electric susceptibility is equal to the ratio, it is the ratio of polarization per unit epsilon naught times the electric field. Polarization, electric field, it is the ratio of polarization per unit epsilon naught times the electric field. So this is now how dielectric constant हम पढ़ चुके K. For air it is 1, for vacuum or air it is 1, for conductors it is infinity, for insulators it is greater than 1. Now how dielectric constant or relative permittivity related with susceptibility. How they are related? Relation between dielectric constant, relation between dielectric constant K, और इसी का दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी. Susceptibility chi. E stands for electrostatics. Now what we know that
जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड. दिस इज नाउ व्हाट इज E induced? What is E induced? E induced is nothing but it is, if we use formula, so it is dipole moment upon epsilon naught. This one, yeah. Now what is E equal to E naught minus, what is the value of P? We already discussed. P equal to epsilon naught chi E. Chi E, not E naught. So this is now E equal to E naught minus upon epsilon naught here. So it cancels out. What we get? Chi E. इसको, इस पूरी टर्म को E से डिवाइड कर दे तो सो 1 माइनस E नॉट अपॉन E माइनस चाई E. इसको इधर ले आए. So E naught upon E is what? E naught upon E is equal to 1 plus chi. Now what is E naught upon E? What is E naught for vacuum and what is E for medium? So it is equal to K. What is K? Not K. 1 upon 4 pi epsilon naught up into Q upon R square. Suppose it for point charge upon what is E? It is 1 upon 4 pi epsilon naught K into Q upon R square. It will be equal to 1 plus chi E. So this whole terms cancels out. K going on up. So what is K? K equal to 1 plus chi E. So this is the relation between these two. Now, what is the value for electric susceptibility in case of vacuum? For vacuum, this will be equal to K minus 1, and for vacuum K is 1 minus 1. K equal to 1 for air or vacuum. So chi E equal to 0. So this is the relation between electric susceptibility here. This is also equal to epsilon r, relative permittivity. ये आप ध्यान रखें कि relative permittivity ही होती है. So this is now हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस किया. इसके जब इनके बीच में कोई डायरेक्ट्रिक नहीं था, वैक्यूम था, तो इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस था वो कितना आता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. क्या होगा अगर इसके बीच, इसके मिडिल बीच में हमें कोई कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो और इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस हो, तो किस तरह से जो कैपेसिटेंस है वो मॉडिफाई होगा? सो सी हियर, देखते हैं इसमें कितना वेरिएशन आएगा और उसके क्या कुछ पॉसिबल केस हो सकते हैं. कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, with
dielectric slab of thickness T. So here we make a diagram. हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, बना लेते हैं लाइक दिस. This is positive and for some distance this is negative. ठीक, the separation between these two is D. हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं. एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज E. नाउ जब ये केस था तब हम क्या कहेंगे, इसको थोड़ा पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर a parallel plate capacitor let us consider a parallel plate capacitor having charges plus minus q as shown. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. नाउ shown in this case the capacitance of a parallel plate capacitor is given by C equal to, suppose it is C naught epsilon naught A upon D. इक्वेशन फर्स्ट ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ we put a dielectric slab. Now we put a dielectric slab of dielectric constant K and thickness T. Plate T with what the condition for T, क्योंकि जो डायलेक्ट्रिक स्लैब वो इससे छोटी होगी, so T is less than D. Dielectric constant K and or thickness T is placed between the parallel plate capacitor. So here we put a dielectric slab of thickness T like this. This one, this is the dielectric slab whose dielectric constant is K and thickness is T. Now we understood that it has some induced electric field, and what is the direction? If it is positive, so it becomes negative, and it becomes negative, it becomes positive. So this is suppose electric field due to T, this thickness.
Now, what is the how much potential is set up across it? Now, if it is not, then potential is equal to V into D. But in that case, the potential is due to given setup is how much? V equal to what is the formula? V equal to E into D. But here there are two electric fields. First due to this thickness and second due to the rest of them. Suppose that the outer dielectric is E naught and inner is Et. So what is V? V equal to E naught into distance is D minus T. क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है D, इसमें से अगर ये हटा देंगे तो जो बची हुई डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगी, प्लस Et into T. Now V equal to what is E naught? What is E naught? E naught is nothing but sigma upon epsilon naught D minus T plus. Now this is what? Sigma upon K epsilon naught. Why it is? Because we know that electrostatic force between two charges for air is 1 upon 4 pi epsilon naught, but for in a medium F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K and F बराबर E into Q. So if force decreases when medium is comes, electric field also decreases. So there is a medium, so electric field decreases K times into T. V equal to sigma is nothing but Q upon epsilon naught A D minus T plus Q upon K epsilon naught A T. What is V? V equal to what is common in between 2Q upon epsilon naught A. So in bracket D minus T plus T upon K. This is the potential set up across these two when a dielectric slab inserted between these two. Now by the definition of capacitance of capacitor, C equal to Q upon V. So C equal to how much? Q cancels out, epsilon naught is going up. So epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. This is the required expression for capacitance. Farad. Now there are some special cases for it. क्या होगा अगर जो हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब डाली वो किसके इक्वल हो जाए? वो T के इक्वल हो जाए, तो क्या कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज या कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? C. This one not needs at the time. Case first. If D equal to T, मतलब जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है वो पूरे के पूरे मिडिल में फिल हो जाएगी. So what is C? C equal to epsilon naught A upon D minus T. It is 0. So what is D upon K? So D upon K and K going up. So K epsilon naught A upon D. So we can say that it is K times of C naught because the value of this is equal to C naught. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर हम
दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, k टाइम्स। हेंस व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के inserted between them, then the capacitance increases k times in vacuum, k times. Second one, suppose in between we fill a conductor, case second, क्या होगा अगर इसके बीच में क्या फिल कर दिया जाए, कंडक्टर। इफ दिस स्लैब